नमस्ते बच्चों। मैं हूँ पेंसिल नामक पाठ का पहला वीडियो तो आपने देखा ही होगा। पहले वीडियो में हमने यह देखा था कि पेंसिल अपनी आत्मकथा बताते हुए यह बता रही थी कि उसका जन्म कैसे हुआ और उसके रूप में किस तरह परिवर्तन हुआ। और आज जो हमारे पास वर्तमान में जो पेंसिल है वह कैसे अपने वर्तमान रूप को उसने प्राप्त किया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि और पेंसिल के साथ क्या क्या हुआ, उसकी इस यात्रा में उसने क्या क्या चीज़ में देखा। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सन 1668 ईस्वी के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ियों के पट्टों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। उसके आगे का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक मतलब सन 1800 के लगभग में क्या हुआ कि बोरोडेल में जो ग्रेफाइट के भंडार थे, बोरोडेल में क्या था, सबसे पहले ग्रेफाइट के भंडार कहाँ पाए गए थे? बोरोडेल में, जो कि इंग्लैंड का एक स्थान है, वहाँ पर ही पाया गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो जो ग्रेफाइट है जो ज़मीन के नीचे से उसकी लगातार खुदाई हो रही थी, इस कारण उसके जो भंडार हैं वो क्या होने लगे थे, खाली होने लगे। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई और विकल्प न खोजा गया तो पेंसिलों का जल्दी ही अकाल पड़ जाएगा। तब ब्रिटेन इंग्लैंड का ही दूसरा नाम है। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है, जिस तरह हमारे देश को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, उसी तरह इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन वासियों ने अर्थात वहाँ पे रहने वाले लोगों ने यह सोचा कि यदि कोई और विकल्प ना खोजा गया, विकल्प का क्या अर्थ होता है? विकल्प का अर्थ होता है एक चीज़ की जगह किसी दूसरे चीज़ का उपयोग करना, इसको कह सकते हैं हम उपाय। तो जिस तरह यदि अगर आपका मीठा खाने का मन है और आपके घर में शक्कर नहीं है तो आप शक्कर की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि यदि हम इसका विकल्प नहीं ढूंढे, अगर ग्रेफाइट का विकल्प हम लोग जल्दी कोई नहीं ढूंढेंगे तो पेंसिलों का क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ने का क्या अर्थ होता है? अकाल पड़ने का अर्थ होता है कमी हो जाना। ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। तब लोगों ने वहाँ पर यह दिमाग लगाने लगे, यह उपाय खोजने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ग्रेफाइट की जो है बचत हो। लगभग उसी समय जैक्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्रेफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। जब ब्रिटेन के रहने वाले लोग, ब्रिटेन के निवासी ग्रेफाइट की बचत के लिए उपाय ढूंढ रहे थे, उसी समय एक फ्रांसीसी व्यक्ति, फ्रांसीसी किसे कहते हैं? फ्रांसीसी जो है वह व्यक्ति जो फ्रांस का निवासी हो। फ्रांस यूरोप का एक देश है और वहाँ के रहने वाले लोगों को फ्रांसीसी कहा जाता है। जिस तरह भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं, उसी तरह फ्रांस के निवासियों को हम फ्रांसीसी कहते हैं। तो एक फ्रांसीसी जो व्यक्ति थे, अर्थात फ्रांस में रहने वाले लोग, फ्रांस के में रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम था जैक्स कोटे, उन्होंने एक खोज किया और ये बताया कि ग्रेफाइट को किसी दूसरी वस्तु के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ मिलाए जाने के बावजूद इसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अगर हम इसे किसी दूसरी वस्तु के साथ मिला देते हैं तब भी ये उतना ही अच्छा लिखता है जितना कि वो अपने शुद्ध रूप में लिखता है। उसने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया। अब उसने क्या किया? उन्होंने जैक्स कोटे नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि ग्रेफाइट को एकदम महीन पीस कर चिकनी मिट्टी जो होती है, एकदम चिकनी सी जो मिट्टी होती है, उसे और पानी के साथ उसने तीनों को मिला दिया, छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग में पकाया। उन्होंने क्या किया कि फिर उनको उस जो
मिट्टी का और उसके ग्रेफाइट का जो चूरा था, जिसे उन्होंने पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया था, उसे उन्होंने एक छड़ के रूप में बनाया लंबा सा, और हल्की आग में उसको पकाया। उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता था जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट, और उन्होंने देखा कि वो जो मसाला है, जो मिट्टी और ग्रेफाइट और पानी का जो मिक्सचर है, वो उतना ही अच्छा लिखता है जितना कि वो शुद्ध ग्रेफाइट लिखता था। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिलों के लेड की, और यही जो है क्या था, आधुनिक जो पेंसिल है, जो वर्तमान पेंसिल है, उसके लेड की शुरुआत है। जो लेड जो है उसका जिससे लिखा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। सन 1839 ईस्वी में जर्मनी में एक और महत्वपूर्ण खोज हुई। सन 1839, ये जो ई के साथ यहाँ पे आप डॉट देख रहे हैं, इसे हम ईस्वी पढ़ते हैं, अर्थात सन 1839 में जर्मनी यहाँ पर देखिए, ये ज के बाद ये रेफ वाला र है, तो इसका उच्चारण जो है ज के तुरंत बाद होता है, तो हम इसे पढ़ते हैं जर्मनी। तो जर्मनी क्या है, जर्मनी एक और देश है, यूरोप का ही, यूरोप महाद्वीप में ही एक देश है। यह सन 1839 में एक और खोज हुई, और वो क्या थी, जोहान लोथर वान फेबर नामक व्यक्ति ने सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट की मिट्टी की लेई भरी। वो जो जर्मन व्यक्ति था, उसने सांचे में क्या किया, सांचा क्या होता है, एक स्टैंड होता है जिसमें किसी चीज़ को भरकर वो जो है बनाया जाता है, तो उसी डिज़ाइन का, वो उसी आकार का बनता है। तो उन्होंने एक सांचा बनाया था, उस सांचे में उन्होंने वही ग्रेफाइट और मिट्टी की जो लेई थी उसको भरी, एक दबाव के साथ किसी चीज़ से उसको प्रेशर देकर उन्होंने भरा, और सूखने पर उसे निकाला, काट कर लकड़ी के अद्धों के बीच में दबाया। जब वो सूख गया तो उसे काटा उन्होंने, और निकाला उसको, और काट के लकड़ी के अद्धों का क्या अर्थ होता है, आधा भाग, अर्थात लकड़ी को बीच से काटा और उसके बीच में उन्होंने छड़ को दबा दिया। इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था। अब उससे पहले पेंसिल का जो लेड होता था, वो इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था, अर्थात उससे पहले लोग हाथ से छड़ों को बनाते थे, इसलिए क्या होता था कि पेंसिल का जो लेड है वो एक आकार का नहीं बन पाता था, उसके आकार अलग अलग होते थे। वान फेबर ने पहली बार समान मोटाई वाला लेड बनाया। बाद में वान फेबर ने एक और खोज की। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को न केवल छीलकर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के ही आकार की एक नली भी बनाई जा सके। अब वान फेबर ने क्या किया, एक और थोड़े दिनों बाद एक ऐसी मशीन बनाई जिससे जो लेड के बाहर जो पेंसिल लकड़ी होती है, जो ये लकड़ी लगी हुई है जिसे आप देख रहे हैं, इसे छीलकर सुंदर बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, इन लकड़ियों के बीच एक नली रखा, नली जिसके बीच में उसी के आकार की लेड को लगाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, ये एक ऐसी मशीन के द्वारा इसको, जो पेंसिल का जो ऊपर का जो कवर है लकड़ी का, इसे छीलकर सुंदर बनाया जाने लगा, और उसके बाद इसके भीतर इतना स्थान रखा जाने लगा एक नली के आकार का, जिसमें कि एक समान मोटाई वाली लेड को डाला जा सके। अच्छे और समान मोटाई की लेड वाली यह पहली पेंसिल थी, और ये जो है मशीन के द्वारा बनाई गई, जो ये एक अच्छे और एक समान आकार वाली जो लेड है, उसकी ये क्या थी, पहली पेंसिल थी। इसके बाद पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज और हुई। इसके बाद क्या हुआ, पेंसिल निर्माण, यहाँ पर देखिए पेंसिल और निर्माण दो शब्दों के बीच आप जो एक चिन्ह देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह, जो दो शब्दों को जोड़ता है। इसमें इसने पेंसिल और निर्माण को जोड़ा है। पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग कठोरता के लेड वाली पेंसिलें बनाई जाने लगी।
अब इसके बाद क्या हुआ, पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण ये खोजे हुआ कि अब अलग अलग उद्देश्यों के, यहाँ पर देखिए विभिन्न का क्या अर्थ होता है, विभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, और ये क्या लिए है, उद्देश्य, उ है, आधा द है, फिर द में की मात्रा है, फिर आधा श है, और यह पे ओ की मात्रा के साथ बिंदु अम की मात्रा है, तो इसे हम पढ़ेंगे उद्देश्यों। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कठोरता के क्या बनने लगी, पेंसिलें बनने लगी। लेड की कठोरता ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। कोई भी पेंसिल की जो लेड है, ये जो सामने की जो लेड आप देख रहे हैं, ये कितनी कड़ी है और कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है, ये जो है इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्रेफाइट और मिट्टी को कितनी मात्रा में मिलाया गया है। अगर जो है ग्रेफाइट का अनुपात अधिक है तो पेंसिल का जो लेड है वो क्या होगा, नरम होगा, और यदि मिट्टी का अनुपात अधिक है तो मिट्टी से क्या हो जाएगा, मिट्टी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो लेड जो है क्या होगी, उसकी लेड कड़ा, पेंसिल की लेड कड़ी होगी। तो ये जो है किसी भी पेंसिल की लेड की कठोरता जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रेफाइट और मिट्टी को कितनी मात्रा में आपस में मिलाया गया है। ग्रेफाइट लेड को नरम बनाता है, ग्रेफाइट क्या करता है, नरम बनाता है, अर्थात अगर ग्रेफाइट की मात्रा मिट्टी से अधिक है तो उसकी लेड क्या होगी, नरम होगी, और यदि मिट्टी की मात्रा ग्रेफाइट से अधिक है तो उसकी लेड क्या होगी, कड़ी होगी। लेड में ग्रेफाइट का अंश जितना अधिक होगा वह उतना ही नरम होगा। अब लेड में मैंने अभी बताया जैसे कि अगर ग्रेफाइट ज़्यादा है तो उसका अंश का क्या अर्थ होता है, अंश का अर्थ होता है उसका हिस्सा, उसका भाग। अगर ग्रेफाइट का हिस्सा अधिक है तो नरम होगा। मिट्टी का अंश बढ़ने के साथ साथ लेड कड़ा होता जाता है, मिट्टी का अंश बढ़ने के साथ साथ लेड क्या होता है, कड़ा होता जाता है। जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं, जो पेंसिल आप इस्तेमाल कर क्या होता है, उपयोग करना, यूज़ करना, उस पर अंग्रेजी के 2 अक्षर HB लिखे रहते हैं। आप देखे होंगे आपने पेंसिल, ये आप पेंसिल देखिए, इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे, आप यहाँ पर HB लिखा हुआ, जो ये आप देख रहे हैं HB लिखा हुआ है, ये जो है लिखे रहते हैं। यह इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड न तो बहुत कोमल है और न बहुत कड़ा। अभी जो HB आप लिखा हुआ पेंसिल पर देख रहे हैं, ये जो HB आप देख रहे हैं लिखा है, ये क्या है, ये बताता है कि इस पेंसिल का जो लेड है, जो सामने का लेड है, ये न तो बहुत अधिक कड़ा है न बहुत अधिक सॉफ्ट है, न कोमल है। H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। H जो लिखा है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मतलब कड़ेपन को, और जो कोमल B है वो बतलाता है कोमलता को। लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है, लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है वह कड़ा होता जाता है। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ती हुई संख्या से सूचित किया जाता है, यानी H2, H4, H6 आदि। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता B को आगे बढ़ते हुए क्रम में उसी संख्या B2, B4, B6 द्वारा सूचित किया जाता है। अब क्या है, जो पेंसिल में जो HB लिखा होता है तो उसका जो कोमलता है, उसके कड़ेपन को जो H के आगे नंबर डालकर, अगर ये जैसे पेंसिल का लेड यदि कड़ा है, बहुत कड़ा, तो ये जो H दिख रहा है आपको, इस H के आगे नंबर डाल दिया जाता है, H2, H4, H6 ऐसे डाल दिया जाता है। तो वो जो क्या है, इस बात को बताता है, इस बात को उसकी सूचना देता है कि इस पेंसिल के लेड की जो कठोरता है वो कितनी अधिक है। और अगर उसी तरह कोमलता बताने के लिए भी क्या किया जाता है कि B के आगे, जो B आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसके आगे नंबर डाल दिया जाता है, जैसे 2B2, B4, B6, जो इस बात को बताता है कि पेंसिल की लेड जो है क्या है, बहुत कोमल है, किया जाता है। मैं आप तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में मैं बताऊं।
अब पेंसिल क्या कहती है कि आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके तक मैं जो ये पेंसिल हूँ वर्तमान में मैं जो हूँ एक मैं कैसे आप बनती हूँ और आप तक कैसे आती हूँ। पहले बनती है पेंसिल की नली। सबसे पहले जो ये लकड़ी है इसके बीच में पेंसिल की नली को बनाया जाता है। नली दो समान आकार के लकड़ी के अद्धों से बनती है। अद्धों से में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं जिसमें लेड भरा जाता है। अद्धों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं जिसमें लेड भरा जाता है। अब जो ये लकड़ी ये जो आप देख रहे हैं पेंसिल का जो आप देख रहे हैं इसको जो लकड़ी को दो भागों में आधे आधे भागों में बांट दिया जाता है और इसके बीच वाले जो पोर्शन बीच में मशीन से क्या बनाया जाता है, जितनी मोटाई की इसमें लेड डालनी है उतनी ही मोटाई का इसमें मशीन से जो खांचे होते हैं उसमें मतलब ये एक साँचा खांचा बनाया जाता है मशीन से, उतने ही आकार की जितनी आकार की लेड होनी चाहिए लेड इसमें डाली जाएगी। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नालियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर वही ग्रेफाइट और के चूरे और जो मिट्टी है दोनों को मिलाया जाता है और उसको जो उन दोनों को उन धातुओं की नालियों में डालकर अर्थात एक किसी पदार्थ की जो नाली होती है जो नली होती है पाइप जैसी, उसमें डालकर उसमें क्या बनाया जाता है, उसका लेड बनाया जाता है। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काट लिया जाता है। अब वो लेड जो है लंबी लंबी लेड बनेगी और उसके मध्य में आपको जो जितनी लंबाई की आपकी पेंसिल है उसके बीच में उतने लेड को काट दिया जाता है। एक मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धे के खांचे में रख दिया जाता है। अब एक मोमिया मतलब ऐसा चिकना वाला जो मिश्रण होता है चिकना, उसमें क्या कहते हैं एक मोम के जैसा जो रहता है मिक्सचर, उसमें लेड जो होता है जो ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण का जो लेड बना होता है उसको लपेटकर उस लकड़ी के अद्धे जो होते हैं दोनों भाग जो होते हैं जो बीच से थोड़े से लेड के आकार के जिसमें नाली बनाई गई होती है उसके में उस पर रख दिया जाता है और दबा दिया जाता है और दोनों को क्या किया जाता है, दोनों पे अद्धों लकड़ी के अद्धों को क्या करते हैं फिर वापस से दबा देते हैं। चिपक और सूख जाने पर मशीनों द्वारा हर पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है। अब वो लकड़ी के अद्धे जब क्या होते हैं चिपक जाते हैं आपस में लेड को रखने के बाद, तो उन्हें क्या किया जाता है कि मशीनों के द्वारा जो है पेंसिल को अलग अलग हर पेंसिल को अलग अलग काट दिया जाता है। पेंसिलों पर रंग किया जाता है तथा निर्माता कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नरम होने का संकेत छापा जाता है। उसके बाद ये जो लकड़ी के अद्धे आप ये जो देख रहे हैं ये जो जब दबा दिया जाता है इसके बाद इन पेंसिलों पर क्या होते हैं मनचाहे रंग पे चढ़ाए जाते हैं। फिर उस पर आप देखिए ये जो बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा जाता है, फिर HB लिखा जाता है जो कि इस बात का सूचक होता है कि यह जो है बड़ा कितना कड़ा या नरम है। तो पेंसिलों पर रंग किया जाता है तथा निर्माता का क्या अर्थ होता है, बनाने वाला। निर्माता का क्या अर्थ होता है, निर्माण करने वाला, बनाने वाला। तो वह कंपनी जो इसे बनाती है उसका नाम और लेड कड़ा है या नरम है इस बात का संकेत जो है छापा जाता था, HP लिखा जाता है। फिर डिब्बों में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पर जो आपकी पेंसिल है आपकी प्यारी सी पेंसिल उसको डिब्बों में पैक किया जाता है और उसके बाद उसे बाज़ार में आप तक पहुँचने के लिए यानी बेचने के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता है। बाजार से पेंसिल आपके हाथों तक पहुंचती है और आप वहां से इसे खरीद कर लाते हैं और इससे का आप क्या करते हैं ये आपके घर तक यानी आपके हाथों तक ये पहुंच जाती है। इस पेंसिल से आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद आप बेवजह पेंसिलें नहीं छीलेंगे, है ना। तो बच्चों अब पेंसिल जो है आपसे क्या कह रही है, उसने आपको अपनी सारी आत्मकथा बताई कि वो कैसे बनती है और कितनी मेहनत के बाद एक पेंसिल तैयार होती है और बच्चे क्या करते हैं बेवजह का उसे
छील छील कर बर्बाद करते हैं। तो आप अब क्या करेंगे, जब आप ये जान चुके हैं कि एक पेंसिल को बनने में कितनी मेहनत लगती है, तो अब आपसे पेंसिल और मैं भी यह उम्मीद करेंगे कि आप बेवजह की अपनी पेंसिलें नहीं छीलेंगे, अर्थात उसे बर्बाद नहीं करेंगे। बेवजह मतलब बिना किसी कारण के। जब तक उसको छीलना बहुत आवश्यक ना हो, उसे आप नहीं छीलेंगे। तो बच्चों, ये तो थी आपकी प्यारी पेंसिल की आत्मकथा। आशा करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि आपकी पेंसिल का जन्म कैसे हुआ और यह वर्तमान रूप तक कैसे पहुँची। धन्यवाद।